ये लेटर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि इस वक्त काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये लेटर लिखा है राजस्थान के शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें उन्होंने लिखा है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जल पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचाने की उनसे मांग की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की नृशंस हत्या के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 1960 के सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का ऐतिहासिक फैसला लिया और इस कदम का देश भर में व्यापक समर्थन हो रहा है। और इसी कड़ी में राजस्थान के शिव विधायक भाटी ने भी पीएम को पत्र लिखा। भाटी ने अपने पत्र में ये स्पष्ट किया कि ये समझौता अब तक भारत के राष्ट्रीय हितों के विपरीत रहा है और इससे देश के नागरिकों में गहरा असंतोष और आक्रोश व्याप्त था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को शह देता आ रहा है और ऐसी स्थिति में भारत का उसे कीमती जल संसाधन देना न केवल रणनीतिक रूप से गलत था, बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं था। भाटी ने अपने पत्र में राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जैसे जिलों की दुर्दशा को उजागर करते हुए बताया कि ये क्षेत्र आज भी जल संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन सिंचाई और पेयजल की गंभीर कमी के कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि मानसून पर निर्भरता और भूजल के अत्यधिक दोहन से स्थिति और विकट होती जा रही है। देखिए, सिंधु जल समझौता जो रद्द हुआ है, मैं पूरे देश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। निश्चित रूप से जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, उसका जवाब उनको मुंह तोड़ मिलना चाहिए और ये जो एक जो बड़ा कदम उठाया है, इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। साथ ही साथ निवेदन भी करता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान जो हमेशा से अकालों से जूझता रहा है, जहाँ पे पानी का बहुत बड़ा संकट हमेशा से रहा है, अगर सिंधु जल समझौते का और सिंधु नदी का ये पानी अगर पश्चिमी राजस्थान में आ जाए तो निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हो सकता है, यहाँ के लोग समृद्ध हो सकते हैं और निश्चित रूप से आप किसी भी पानी को लंबे समय तक रोक नहीं सकते, तो आपको उस पानी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना होगा। मुझे लगता है कि पश्चिमी राजस्थान को अगर ये पानी मिले तो समृद्धि आ सकती है, यहाँ के लोग आगे बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी मजबूती के साथ मिल सकता है। भाटी ने ये सुझाव दिया कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी को इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान तक डायवर्ट किया जाए। उन्होंने इंदिरा गांधी नहर के कटरा रोड तक लंबित विस्तार कार्य को शीघ्र पूरा करने की मांग करते हुए कहा, इससे सीमावर्ती जिलों में कृषि, पशुपालन और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और लोगों को आजीविका के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि पश्चिमी राजस्थान अब नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ सोलर पावर प्लांट्स की बड़ी संख्या स्थापित हो रही है, जिनके संचालन में जल की भारी आवश्यकता है। वर्तमान में इन प्लांट्स की आवश्यकताओं की पूर्ति भूमिगत जल से की जा रही है, जिससे क्षेत्र का जल स्तर खतरनाक रूप से गिरता जा रहा है। भाटी ने कहा कि यदि इस जल संकट को समय रहते नहीं सुलझाया गया तो आने वाले वर्षों में ये ऊर्जा क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है। और अंत में भाटी ने प्रधानमंत्री से अपील की कि सिंधु जल समझौते के रद्द होने के बाद उपलब्ध होने वाले जल संसाधनों का रणनीतिक और न्यायसंगत तरीके से पुनर्वितरण किया जाए, जिसमें पश्चिमी राजस्थान जैसे आकांक्षी और सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर राहत मिलेगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सामाजिक आर्थिक मजबूती आएगी।